हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रवि दुबे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम यहाँ देखेंगे संविधान के अंतर्गत आने वाले उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के क्या पद होते हैं, कैसे इनका निर्वाचन होता है, क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ दी जाती है, इनको वेतन क्या क्या मिलता है, इन सब का अध्ययन इस समग्र वीडियो में हम करेंगे। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद सबसे पहले जानते हैं कहाँ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया? उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत 63 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 63 में ये बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति किस में बताया गया? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और 63 में बताया गया है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट होता है, यह अमेरिका से लिया गया है। थर्ड पॉइंट इसका क्या होता है कि यह भारत का दूसरा नागरिक होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का सेकंड नागरिक क्या होता है, कौन होता है? भारत के सेकंड नागरिक हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की प्रथम योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड योग्यता है पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। थर्ड योग्यता है किसी सरकारी लाभ के पद पे कार्य न करता हो या कार्य इस समय नहीं कर रहा हो। उसके बाद थर्ड होता है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है इसमें? इम्पॉर्टेंट है 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो। उसके बाद किसी सरकारी लाभ के पद पे कार्य न कर रहा हो। उसके बाद होता है कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूँ। अर्थात उसकी योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती है। उसमें कौन कौन से हैं? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी सरकारी पद पे कार्य न कर रहा होता है। और चौथा होता है कि 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो। पांचवा होता है कि वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है। इसके लिए उम्मीदवार जो होगा उसके पास 20 सांसद लिखित रूप से उसके साथ हो तथा 20 उसको अनुमोदक के रूप में उसके अर्थात फॉलो मतलब वहाँ पे जाके उसके साथ खड़े रहें। कहने का मतलब उसके प्रचारक के रूप में होने चाहिए। 20 लिखित होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब होता है कि वहाँ जाके प्रत्यक्ष रूप से आपको रहना पड़ेगा जब पर्चा दाखिल किया जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जैसे जमानत राशि लगती है। अभी गांव के प्रधान जब प्रधानी चुनाव लड़ते हैं उसमें भी कुछ जमानत राशि लगती है, शायद उसमें 2500 रुपये लगता है। अब इसमें लेकिन 15,000 रुपये लगता है। अब उसमें देखते हैं जमानत राशि आपकी जब्त न हो। जमानत राशि आपकी जब्त न हो उसके लिए आपको कितना वोट पाना अनिवार्य होता है। कुल वोट का 1/6 मत आपको पाना अनिवार्य होता है, वरना आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, अर्थात 15,000 रुपये आपको वापस नहीं किया जाता है। उसके बाद देखते हैं निर्वाचन पद्धति इनकी क्या होती है। इनकी निर्वाचन पद्धति जो राष्ट्रपति के लिए होती है वही सेम प्रोसेस इनका होता है। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। इसका मतलब हुआ एकल संक्रमणी मत पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि दोनों के बीच अनुपात निकाला जाएगा, किसका ज़्यादा हुआ किसका कम। लेकिन एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब होता है इसका चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि आपको वोट दोनों को देना है। आप वोट जैसे आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य मेंबर हैं तो आप वोट दोनों को डालेंगे, विपक्ष और पक्ष वाले दोनों को।
लेकिन उसमें आप सबसे पहले किसको वोट डालते हैं उसका नाम लिखना होता है, अर्थात वरीयता दी जाती है, आप सबसे प्रथम वरीयता किसको दी जाते हैं, यही कहलाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसी को हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अर्थात एक व्यक्ति दोनों को वोट डालेगा, लेकिन आप वरीयता किसको सबसे पहले दिए हैं ये माने रखता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। उसके बाद देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान पद्धति, जैसे आम चुनाव में होता है वैसे गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा इनका भी चुनाव होता है। अब देखते हैं निर्वाचक मंडल के अंतर्गत क्या हम वोट डाल सकते हैं, क्या आप वोट डाल सकते हैं? आप नहीं डाल सकते। आप यदि राज्यसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं तब आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना आप उपराष्ट्रपति के चुनाव करने योग्य नहीं हैं। फिर हम देखते हैं शपथ। इनको शपथ कौन दिलवाता है? निर्वाचक मंडल में हो गया राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होंगे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे। फिर देखते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर देखते हैं त्याग पत्र किसे देंगे? जैसे उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करना चाह रहा है तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को? तो यहाँ पे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर तब उपराष्ट्रपति वहाँ पे दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को। उसके बाद देखते हैं पदच्युत, मतलब पद से हटाए जाने का क्या प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका हटाए जाने का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से इनका हटाए जाने का क्या प्रोसेस है? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत के संकल्प प्रस्ताव पारित करके, राज्यसभा के सदस्य संख्या 250 है, उसका 2/3, वर्तमान 245, उसका 2/3 सदस्य विपक्ष में प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है। अब हमें आइए देखते हैं इनको वेतन कितना मिलता है। इनको वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक भी वेतन नहीं दिया जाता। उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको वेतन नहीं दिया जाता। ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में होते हैं, उसी के लिए इनको 4 लाख रुपए हर महीने दिया जाता है। इनको वेतन 4 लाख रुपए हर महीने अधिनियम 1953 के तहत इनको दिया जाता है, भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। और इनको सभी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सबको वेतन अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया जाता है। कि जैसे पूछा जाए किस अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, तो इन सबको वेतन अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इनकी योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। इनकी योग्यता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं उम्मीदवार कौन हो सकता है। उम्मीदवार वही हो सकता है जिसके पास 20 सांसद लिखित रूप में हो तथा 20 सांसद अनुमोदक के रूप में उसके साथ खड़े हों। उसके बाद देखते हैं जमानत राशि कितनी होती है। जमानत राशि 15,000 होती है। उसके बाद हम देखते हैं आवश्यक मत कितना होना चाहिए। आवश्यक मत कुल मत का 1/6 होना चाहिए। आवश्यक मत कितना होना चाहिए? कुल मत का 1/6 होना चाहिए। निर्वाचन पद्धति इनका होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान होता है। उसके बाद देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब कौन कौन से व्यक्ति इनको चुनने के योग्य होते हैं। तो इनको चुनने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। फिर देखते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद देखेंगे पद से हटाए जाने का प्रोसेस। राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के 2/3 संकल्प प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है। फिर हम आइए देखते हैं थोड़ा स्टैटिक जीके के अंतर्गत बनने वाले प्रश्न। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 2 बार निर्वाचित किए गए थे। उसके बाद 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? डॉक्टर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद हामिद अंसारी, ये 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। माननीय श्री जगदीप धनखड़ ये वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कार्यकाल के दौरान मृत उपराष्ट्रपति हो सकता है नाम न सुना हो सकता है आप लोगों ने नाम न सुना हो, कृष्णकांत शर्मा थे। वो कार्यकाल के दौरान मृत उपराष्ट्रपति मरे गए, मतलब कार्यकाल के दौरान मृत उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत शर्मा थे। उसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य के अंतर्गत देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी हम बताएंगे इन सबको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, ये उपराष्ट्रपति के कार्य के अंतर्गत। इसके प्रमुख कार्य क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या राज्यसभा के कार्य को संचालित करता है, या सदन में अनुशासन बनाए रखता है। नंबर 2, राज्यसभा में आवश्यक गणपूर्ति न होने पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा को स्थगित कर सकता है। अर्थात यदि 250 सीट है, उसमें 2/3 सदस्य नहीं मौजूद हैं, तो उपराष्ट्रपति चाहे तो सदन को स्थगित कर सकता है। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा में किसी विधेयक पर पक्ष या विपक्ष पर बराबर होने पर अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। राज्यसभा में कोई विधेयक पारित हो रहा है, दोनों पक्ष विपक्ष बराबर हो गए हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे, जिस पे देता है वही प्रमाणित माना जाता है, वही लागू माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल के बीच में लिखा गया है, इसका निर्वाचन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, इसको शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, इसका ये राज्यसभा का पदेन सभापति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। इन सब के लिए एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को आप लोग याद करिएगा। बहुत ही सरल ट्रिक है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। जैसे उपराष्ट्रपति के लिए तो इसका ट्रिक बनता है उसका निकास शनि है, उ से देखिए उपराष्ट्रपति, इसमें 63 में बताया गया है। किस में बताया गया है? 63 में। ये तो पहले ही पता चल गया था, 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद देखते हैं सा से का मतलब होता है सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं का से कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति के रिक्त सीट हो जाती है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्यवाहक पूरी तरीके से सारी फैसिलिटियाँ उसको राष्ट्रपति वाली दी जाएंगी, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? आर्टिकल 25 के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, 63, 64, 65 हम क्रम के लिए ट्रिक बनाए हैं। किसके लिए ट्रिक बनाए हैं? 63 के बाद लगातार आप चलते जाइएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति किस में कहा गया? अनुच्छेद 65 में कहा गया। उसके बाद देखते हैं नी से क्या होता है? निर्वाचन। इनका निर्वाचन किस आर्टिकल में दिया गया है? बहुत पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया। उसके बाद का से देखते हैं कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 67 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। उसके बाद सा से देखते हैं शपथ किसके अंतर्गत? उपराष्ट्रपति शपथ के कौन दिलाता है? अभी मैंने बताया राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है? 69 के अंतर्गत शपथ लेता है। अर्थात एक बार फिर से उसका निकास शनि है, उसे उपराष्ट्रपति हो गया, 63 हो गया। सा से राज्यसभा का सभापति होता है, 64 हो गया। का से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, 65 हो गया। उसका निकास नी से निर्वाचन 66 हो गया। का से कार्यकाल 67 हो गया। सा से शपथ 69 हो गया। 68 में कहा गया है वही उपराष्ट्रपति संबंधी
जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनको जो है सारी वेतन शक्तियाँ भत्ते सब कुछ राष्ट्रपति वाला दिया जाता है। तो यही 68 में कहा गया, इसलिए इसमें मैंने सबमिट नहीं किया। आइए थोड़ा सा करंट टाइम में जो जगदीप धनखड़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जगदीप धनखड़ का मतलब ये कौन से राष्ट्रपति हैं, इनको कितना वोट मिला है, किस क्रम के हैं, इन सब की जानकारी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ एक कौन क्रम के राष्ट्रपति हैं? किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए, व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं तथा क्रम के रूप में 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इनको टोटल कितना मत मिला था? इनको 528 मत मिला था। जब चुनाव हुआ था तो कितना मत मिला था? 528 मिला था। विपक्ष वाले को कितना वोट मत मिला था? विपक्ष वाले के 182 मत मिला था। विपक्ष वाले को 182 मत मिला था। आइए, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे इसी तरीके से और अच्छा वीडियो आप सब लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।